सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में सादर वंदे अर्पण करते हुए आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी से, सभी भाइयों से, सभी हिंदुस्तानियों से जुड़ा हूँ। आज 8 जून भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि, शिक्षक, एक पत्रकार और किसान कैयर किनाणा राय जी का जन्म जयंती दिवस है। उनको सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अपने विषय पर आता हूँ। यदि आप भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको रूढ़िवादी माना जाता है, और यदि पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तो आपको आधुनिक माना जाता है। ऐसे में जो पश्चिम के लोग हैं और वो अपनी पाश्चात्य संस्कृति को प्यार करते हैं, तो ऐसे में हम उनको क्या कहेंगे? दरअसल हम हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में फ़र्क करना ही नहीं जानते। इसका मुख्य कारण यही है कि हमें दोनों में अंतर करने का तरीका भी नहीं पता कि दोनों में अंतर क्या है, ये हमें मालूम नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति ने दुनिया में एक मिसाल कायम की है और दुनिया को सभ्य बनाने का काम किया है। और समय परिवर्तनशील है, कुछ बदलाव फायदेमंद और कुछ बदलाव नुकसानदायक होते हैं। कुछ बातों को छोड़ने से आपकी पहचान मिट जाती है और इसके दुष्परिणाम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ते हैं। आप जब भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करेंगे तो आपको निश्चित ही रूढ़िवादी मान लिया जाता है, कट्टरवादी मान लिया जाता है। ऐसी मानसिकता जो आपके दिमाग में भरने वाले लोग हैं, वे ही लोग हैं जो आधुनिकता के नाम पर, बौद्धिकता के नाम पर आपकी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको अपने देश की संस्कृति से विद्रोह करना सिर्फ एक दिन से नहीं सिखाया गया। ये तो सैकड़ों साल से गुलामी और बाजारवाद का परिणाम है जो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का विरोध करते आ रहे हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उसका हिस्सा सभी जाति, सभी धर्म, समुदाय, प्रांत और समाज के लोग हैं। अतः संस्कृति और सभ्यता को बचाने का जिम्मेवारी भी उन सभी लोगों की है जो खुद को भारतीय मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं। हमें समझना और जानना चाहिए कि किस तरह बाजारवाद, साम्यवाद और आधुनिकता के बुरे प्रचलन से हम अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता को बचा सकें। हम आगे इस विषय पर और भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे, और यह विषय इतना महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अभी जो
वर्तमान में जो स्थितियाँ बन रही है उसको देखते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को, हिंदू नागरिक को कम से कम अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में परिवार में अपने सभी सदस्य को यह जानकारी होनी ही चाहिए कि हमारा सनातनी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता कैसी होनी चाहिए और उसको हम कैसे प्रचार प्रसार कर सके जिससे हमारी सभ्यता सुदृढ़ बनी रहे। आए दिन समाचार में, टीवी में, पेपर में हमें देखने को मिल रहा है कि किस किस प्रकार से अन्य धर्मों के, अन्य समाज के लोगों के द्वारा हिंदू संस्कृति और सभ्यता को, सनातनी धर्म को टारगेट किया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन जैसा घिनौना कुकृत्य कार्य भी उनके द्वारा बहलाकर, फुसलाकर, धोखे से, लव जिहाद के माध्यम से, गेमिंग जिहाद के माध्यम से और लालच देकर कैसे भी करके धर्म परिवर्तन करने का जो एक एजेंडा जो चलाया जा रहा है, इससे बचने के लिए हमें अपने धर्म की, हमें अपनी संस्कृति की, हमें हमारी सभ्यता की पूर्ण रूप से जानकारी हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में हम आगे करीबन 10 दिनों तक विस्तार से अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से मैं आपसे जुड़ूंगा और विस्तार से इस संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी साझा करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हैं, विवेक जी भाई साहब और मनीष भाई और भारतीबेन पटेल और जिग्नेश भाई, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। और जितने भी भाई मेरे से जुड़े हैं वो मेरे को अपने सुझाव भी दे सकते हैं, उनके सुझाव भी आमंत्रित है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन सनातनी।